नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पुरुष सबसे हो हिंसा में पड़ रहल मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री राउतक कहब, पुरुष हिंसा रोकबाक लेल सबके गंभीर बना आग्रह। मधेश में खेलकूद गतिविधि बढ़ाओल जेबा में जोड़, संघ आ प्रदेश सरकार बीच समन्वय क खेल क्षेत्र के विकास कयल जेबाक मंत्री महतो कहब। विभिन्न 8 संगठन से एमसीसी के विरोध, काठमांडू में विरोध सभा। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण एक गोटे की मृत्यु, 1 से 26 गोटे में संक्रमण। हाल ललितपुर महानगरपालिका द्वारा विभिन्न स्थान के धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा कयल गेल। आप समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत पुरुष सब से हो हिंसा में पड़ रहल कहत पुरुष हिंसा प्रति गंभीर होबा आवश्यक रहल बतौलनि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शुक्र दिन जनकपुर धाम के ने 2 दिवसीय मानवाधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत वैदेशिक रोजगारी के कारण मध्य प्रदेश में महिला हिंसा जकाए पुरुष हिंसा समेत दिनानुदिन बढ़त गेला से ओहि तरफ ध्यान देवा आवश्यक रहल बतौलनि। गाउँको पनि कुरा आउँछ जो चाहिँ सुन्न नसकिने, बोल्न नसकिने, के समाजमा आइसकेपछि, समाजको अंग भइसकेपछि के त्यसको पार्टबाट हामी नसोच्ने त? के उसले शिक्षा प्राप्त गर्ने उसको अधिकार छैन त? यदि सरकार हो, यदि राज्य छ भने त्यसको पक्षमा पनि वकालत गर्ने, त्यसको पक्षमा पनि ऐन कानुन ल्याउने, तर त्यस्ता ऐन नियमहरू बनाएर उलाई पनि समाजको एउटा हिस्सा र सभ्य समाज निर्माणमा उसको पनि भागीदारी गराउनु पर्छ। मानवाधिकार रक्षा के सवाल में प्रदेश सरकार संवेदनशील रहलो बतौलनि। प्रदेश सरकार मानवाधिकार के रक्षा के सवाल में स्थापना काले से संवेदनशील भक आगा बढ़ रहल मुख्यमंत्री के तर्क। अपन अधिकार के प्रयोग करत काल दोसर के अधिकार प्रति ख्याल मात्रे क देलो पर मानवाधिकार रक्षा के सवाल में अपन समाज पैघ उपलब्धि हासिल क सकबाक हुनक विश्वास है। हनन नहोस् भन्ने हामी ध्यान दियौं भन्ने समाजमा मानवाधिकार को रक्षा गर्न सक्ने आधार तयार हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो जिम्मेवारी, हामी आफ्ना काम गर्दाखेरिको अवस्थामा अरू पक्षलाई जबसम्म हामी सोच्दैनौं, अरूको भावनालाई हामी सोच्दैनौं, अरूको अधिकारलाई हामी सोच्दैनौं भन्देखि त्यहाँ चाहिँ मानवाधिकार पक्कै पनि हनन हुने अवस्था आउँछ। मुख्यमंत्री राउत मानवाधिकार रक्षा के सवाल में प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहलो पर प्रहरी प्रशासन के अभाव में अपेक्षित कार्य कर नहीं सकल स्वीकार कलन। कार्यक्रम में उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा, नेपाल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र सिंह, मानवाधिकार रक्षक संजाल के केंद्रीय अध्यक्ष श्यामा शाह, मानवाधिकार आयोग के सदस्य मिहिर ठाकुर, गैर सरकारी संस्था महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र बहादुर सिंह सहित के सहभागिता छल। मानवाधिकार रक्षक सबके प्रादेशिक सम्मेलन मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में शुरू भेल। देश के 7 प्रदेश में भ रहल कार्यक्रम अनुसार मधेश के 8 जिला से 7-7 गोटे विभिन्न क्षेत्र में रह मानवाधिकार रक्षक के रूप में क्रियाशील मानवाधिकार रक्षक सबके जनकपुर धाम में जमघट भक मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करत काल हो वाला चुनौती आ सवाल सबके विषय में विमर्श भ रहल अछि। साथै प्रदेशका राजधानीहरूमा आज र भोलि 2 दिन मानवाधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, पहिचान, सम्मानका विषयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले के कस्ता नियमहरू, के कस्ता नीतिहरू बनाउने हो भन्ने सन्दर्भमा यो 7 प्रदेशको राजधानीमा चाहिँ यो त्यो उद्देश्यको लागि हो। र मानव अधिकार के अवस्था छ 7 प्रदेशमा, किनभने यहाँ जस्तो अहिले मध्य प्रदेशमा आज भयो, त्यस्तै विराटनगर 1 नम्बर प्रदेशमा, बागमती प्रदेशमा चाहिँ हेटौडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा, त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिमको चाहिँ धनगढीमा, यसरी सबै प्रदेशमा जुन भइरहेछ राजधानी मध्य प्रदेशको चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ हामी अब यहाँ 8वटा जिल्लाका हरेक जिल्लाबाट 7 जना मानव अधिकार रक्षकहरू।
आयोग के सदस्य मिहिर ठाकुर मानवाधिकार क्षेत्र में तीनों तह संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार सबसे कयल जाय वाला काज, मानवाधिकार रक्षक संघ के व्यवहार, सहजीकरण, समन्वय सहित के विषय सब में बुझ सातों प्रदेश के राजधानी में 21 दू दिवसीय कार्यक्रम कयल जात। ओ सम्मेलन से आयल तर्क आ निष्कर्ष समेट कर सरकार के प्रतिवेदन बुझेबाक समेत जानकारी देल गेल अछि। मध्य प्रदेशक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो खेल क्षेत्र के विकासक लेल संघ आ प्रदेश सरकार बीच समन्वय होबय पड़त बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन नेपाल ओलंपिक कमेटी के ने ओलंपिक डे 2022 के अग्रिम योजना विस्तृत अभिमुखीकरण कार्यक्रम में मंत्री महतो एहन बतौलनि अछि। वो मध्य खेलकूद क्षेत्र में उत्कृष्ट रहत एलो पर पिछला समय प्रदेश आ संघ बीच समन्वय होबऽ नहीं सकला से खेलकूद गतिविधि में सुस्तता देखल गेल बतौलनि। जनकपुर धाम में श्री राम जानकी रंगशाला बनेबाक बात वर्षों से होइत एलो पर विलंब भेल प्रसंग निकालैत मंत्री महतो खिलाड़ी के लेल आवश्यक संरचना के विकास करऽ पड़त बतौलनि। ओ खेल क्षेत्र के राजनीति से मुक्त राखऽ जरूरी रहल बतौलनि। र त्यो सहभागिताको हिसाबले जुन इतिहास छ, हामी सुरुमा दुईटा खेलमा मात्रै सहभागी भयो, एथलेटिक्समा र बक्सिङमा। अहिले पनि हालसम्म पनि कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव विगत में वीरेंद्र शील्ड जेहन प्रतियोगिता सब होइत एलो पर एखन कमी भेल प्रति चिंता व्यक्त केलनि। अब झन्डै एक शर्त पूरा गर्ने अवस्थामा आइसकेकोले र अहिले भर्खर विष्णु कुँवर सरले भन्नुभयो कि यसमा खेलकुदको मैले यो पञ्चवर्षीय योजनामा र शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि देखेन, मात्र चाहिँ उद्योग पर्यटन र कृषिमा देखे। र के छ भने मान्छेको शरीर होस्, चाहे देश होस्, चाहे विकास होस्, त्यो समग्र भयो भने मात्र त्यो रिजल्ट आउटपुट आउँछ। र मलाई कहीँ न कहीँ लाग्छ कि आजको यो हामी इन्टरनेट र यो जमानामा यसले गर्दा पनि कहीँ न कहीँ। तहिना नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री महेंद्र यादव मध्य प्रदेश के सब विद्यालय में कमती में एक गोटे खेलकूद शिक्षक नियुक्त करऽ के धारणा रखलनि। पूर्व नेताजीहरू बदला पूरी सपोर्ट करेगी और आगामी जून 22 में कई कमेटी के कार्यक्रम के लिए हिसाब से जैसे अब हमारा सबके मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत नहीं है, सरकार का सीएम सब पूर्ण बहुमत नहीं तो पूर्ण बहुमत से नहीं थे तो हम तो केंद्रीय समिति में हम तो लागू करवा दी थी पूरा टीचर सब हर एक स्कूल में टीचर लागू करवा दी। अगर पुलिस नहीं हमारे मंत्री किस बातों को आती तो मुख्यमंत्री जी कह सकते बजट में है, ये है वो है। तहिना स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन के केंद्रीय अध्यक्ष विष्णु गोपाल श्रेष्ठ ओलंपिक कमिटी एखन धरि के कार्य तथा आबय वाला योजना के विषय में चर्चा कयलनि। ओ उत्कृष्टता, सम्मान आ मित्रता ओलंपिक के मूल्य आ मान्यता रहल बतौलनि। तपाईहरुको सहयोगबाट हामी अगाडि बढ्छौं। तपाईहरुको भ्यालुड सजेसन्सहरु दिस विल बी दिस मीन्स अ लट फर अस। अब हामीले के गरेका छौं त भने हामीले अब अस्ति कोरोनाले गर्दाखेरि हामी डिले भयो। हामी 7 महिना अगाडि 8 महिना अगाडि यो गर्न थालेका थियौं। कोरोना हुँदा हुँदा अहिले लास्टमा हामी हेर्दा पनि 11 जना आउन थालेकोमा भनेको कोरोना हुँदा हुँदा लास्टमा यही हिसाब गर्ने कोरोनाको 4 जना मात्र बाँकीमा भएर जाने भने फेरि क्यान्सल भयो। तपाईलाई दुःख दियो। अब हाम्रो अहिले टार्गेट के छ? त्यस्ता व्यक्तिहरुको पनि चीफ गेस्ट बनाएर हामीले ल्याउनु पर्छ। र अर्को र सबभन्दा लास्ट कुरा मेरो रिक्वेस्ट है जो मान्छे रिटायर भएको छ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन नेपाल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष तथा जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजन प्रसाद शाह नेपाल ओलंपिक कमेटी खेल क्षेत्र पहुँचौने योगदान के चर्चा केने छला। कविता वाचन गरेको थियो। हामीले एकदम राम्रो किसिमले लिङ्क त्यो जुमको जो लिङ्क हुन्छ त्यो केन्द्रीय अध्यक्ष बस्नु भएको छ, हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्ष जी बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जो हरेक प्रदेशका चाहिँ अध्यक्षलाई मैले त्यो लिङ्क पठाइदिएको थिएँ।
कि उहाँहरूले पनि हाम्रो ओलम्पिक डेको जो सेलिब्रेसन छ, जो कार्यक्रम उहाँहरूले चाहिँ नजरखोज उहाँहरूले हेर्न सक्नु पर्यो भनेर त्यो किसिमले र यी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू लास्टमा हामीले के गरेको थियो भने फिजिकल एटेन्डेन्स, भौतिक उपस्थितिमा त्यो मन्त्रीजीलाई चिफ गेस्ट बनाएर भौतिक। कार्यक्रम में सहभागी सब खेल क्षेत्र के विकास के लिए मध्य सरकार विशेष ध्यान देव परत मांग केने छल। वो सब खेलकूद के लिए आवश्यक पूर्वाधार हो बनी सकलो प्रति चिंता व्यक्त केलक। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष तथा पूर्व खिलाड़ी जितेंद्र महासेठ, प्रशिक्षक वीरेंद्र कर्ण, वरिष्ठ पत्रकार विष्णु कुंवर लगायत धारणा रखने छला। निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेशनल पैप्सन के आगामी फागुन 22 और 23 गते बांके के नेपालगंज में होब जा रहल 7वां महाधिवेशन में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि सब एहि बेर उपत्यका बाहर के नेतृत्व जिताब लायक पड़ल अछि। ऐसा पहिने ही 6ठम महाधिवेशन में अध्यक्ष में पराजित सिराहा के पांडव हमाल के अध्यक्ष पद में जिता एन पैप्सन में पहिल बेर मोफसल के नेतृत्व के लिए तैयारी भ रहल एन पैप्सन धनुषा मध्य प्रदेश के पदाधिकारी सब बतौलक अछि। त्यही क्रममा जुन हाम्रो प्र्याक्टिस हुन्छ त्यही हिसाबले प्रत्येक 3 वर्षमा हाम्रो विधान अनुरूप हामीले चाहिँ राष्ट्रिय अधिवेशन गराउने गरेका छौं। त्यही अनुरूप यो पटक अलिक ढिलो भएर 4.5 वर्षको समय गइसक्यो। 4.5 वर्षपछि यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अधिवेशन यो पटक चाहिँ अलिक ढिलो भएको। 4.5 वर्षपछि चाहिँ यो अधिवेशन हुनेछ। अथक प्रयासले हामीले बाहिर ल्याएर देश भर के कुल 19 से बेसी सदस्य में से मध्य प्रदेश से करीब 7 से बेसी सदस्य सब एन पैप्सन में रहलो पर उपत्यका बाहर के एखन नेतृत्व पा नहीं सकनाई दुखद रहलो कर सबक तर्क। जनकपुर धाम में एन पैप्सन आबद्ध विद्यालय के संचालक सब पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करत अध्यक्ष पद में उम्मीदवारी घोषणा के हमाल के जिताब कोनो कसर बाकी नहीं राखब बतौलक। एहि संस्था में अपन लगानी प्रतिबद्धता कर्तव्य निष्ठा आ निरंतरता के कारण अध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देव के घोषणा के पर सम्मान होब परत एन पैप्सन के निवर्तमान केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्र जानकारी दिलन। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमाल मध्य प्रदेश के सिराहा जिला स्थित लहान नगरपालिका के स्थायी बासिंदा रहला अछि। पारित भेल विरोध में विभिन्न 8टा राजनीतिक दल सब काठमांडू में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। संसद से पारित कयल गेल एमसीसी राष्ट्रघाती भेल उल्लेख करैत छोटका वाम राजनीतिक दल सब शुक्र दिन काठमांडू के टूडी खेल में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के संबोधन करैत नेकपा के महासचिव नेत्र विक्रम चंद संसद से पारित भेल राष्ट्रघाती एमसीसी समझौता कोनो हालत में कार्यान्वयन होबय नहि देबाक चेतावनी देलनि। ओहि के लेल एकताबद्ध भऽ कऽ आगाँ बढ़ सब देशभक्त क्रांतिकारी के आह्वान केलनि। एमसीसी पारित केने संगे संसद के औचित्य समाप्त भेल कहैत महासचिव चंद आब देश के जोगाबऽ के दायित्व नेपाली जनता के रहल बतौलनि। ओ प्रचंड माधव नेपाल एमसीसी संसद से पारित करा कऽ देश आ जनता प्रति पैघ घात केने आरोप लगौलनि। नवधनाढ्य पुँजीपति वर्ग कम्युनिस्टको नाममा खोल ओढेका अरबपतिहरू एक प्रकारले दलाल पुँजीपतिमा बदलिँदै गएका मान्छेहरूले गर्दाखेरि कांग्रेसले तेस्रो नम्बरमा भएर पनि यो देशलाई फेरि तपाईको दाउ थाप्ने देशको भविष्यमाथि घात गर्ने एउटा अवसर पाए। यसको पछाडि केपी ओलीको पनि दोष छ। यसको पछाडि सबैभन्दा 15 गतेको निर्णयमा हामीले भनेका छौं कि केपी ओलीले कथित त्यहाँभित्रको संसद रोस्टम घेराउको नाममा पन्छिएर उनले राष्ट्रघातमा भाग लिए भने प्रचण्ड र माधव नेपालले शिर लतारेर नेपाली जनताको विरुद्धमा नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के नेता सीपी गजुरेल एमसीसी राष्ट्रघाती भेल उल्लेख करैत ओकरा खारिज कर पहल कर सब देशभक्त क्रांतिकारी के आह्वान केलनि। ओ राष्ट्रघाती एमसीसी पारित करऽ वाला संसद के कोनो औचित्य नहीं रहल बतौलनि। समर्थन गर्यो एमसीसी कहाँबाट अमेरिकी सरकारले समर्थन गर्यो त्यो कुरा झुट हो र यो झुट कुरा गरेर उनीहरूले जनतालाई भ्रमित पार्ने त्यो काम उनले गरिराखेका छन्। यसलाई हामीले खण्डन गरेर जानुपर्छ र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने एमसीसी पारित त भयो, अब त्यसलाई खारिज गराउन सकिन्छ, खारिज गर्ने सम्भावना छ, तर सजिलै खारिज हुँदैन। दर्ता नहुँदाखेरि जति सजिलो थियो हामीलाई त्यति सजिलो हुँदैन। दर्ता नै नहुँदाखेरि एमसीसीको नाममा अमेरिकनहरू नेपाल पस्ने र आफ्नो योजना लागू गर्ने। राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी एमसीसी कार्यान्वयन में एला पर नेपाल के हालत युद्धरत देश सब इराक, सीरिया, अफगानिस्तान के जेहन हेबाक चेतावनी देलनि। ओ एमसीसी राष्ट्रघाती समझौता भेल उल्लेख करैत ओहि के प्रतिवाद में उतर सब के अपील केलनि। कम्पनीको सामान खाने हाम्रो अभिगत के भयो भन्नु त आज देश कहाँ पुऱ्याए शासकहरू। त्यसो भएर यो एमसीसीको भ्रम जुन पाइरहेका छन् यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ
जबसम्म एमसीसी सम्झौता खारेज हुन्न तबसम्म नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ। जनता नै कुनै पनि देशको निर्णायक शक्ति जनता हो। मुठीभर शासक शोषकले चाहिँ घुँडा टेक्नुपर्छ। यति भन्दै विरोध सभा में नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के महासचिव मोहन वैद्य, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, देशभक्त जनगणतांत्रिक मोर्चा सहित के विभिन्न राजनीतिक दल सब विरोध में सहभागी सब। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केंद्र के नेता सब एमसीसी पार्टी महाधिवेशन के निर्णय अनुसार संसद से पारित भेल दावी के रखे। शुक्र दिन पार्टी के केंद्रीय समिति के बैठक से पहले संचारकर्मी संग बातचीत करे एमसीसी पार्टी के 8 महाधिवेशन निर्देशित कयल गेल अनुसार संसद से पारित भेल ओ सब बतौलक। नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय सदस्य वामदेव छेत्री व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसद से एमसीसी पास भेनाई ठीक रहल बतौलनि। जलनाथ खनालको नेतृत्वको कमिटीले सुझाव दिएको थियो र माओवादी पार्टी र विश्लेषण संशोधन बिना यथास्थितिमा पास गर्न हुन्न भनेर हामीले अधिवेशनमा पनि पास गरेको स्थिति हो। र अहिले जो जसरी बहस उठ्यो गठबन्धनभित्र त्यसलाई हामी धेरै कोणबाट छलफल गऱ्यौँ र लास्टमा अहिले हामीले आइसकेपछि के हो भने व्याख्याङ्श सहित भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार व्याख्याङ्शलाई स्वीकार गरे मात्रै नै त्यसलाई लागू हुन सक्ने। यदि त्यो भएन भने 30 दिनभित्रमा त्यसलाई। तहिना केंद्रीय सदस्य कुमार पौडेल व्याख्यात्मक घोषणा सहित सदन से पास भेल एमसीसी पार्टी के मूल्य मान्यता हिसाब से रहल बतौलन। वो पार्टी एकता गठबंधन के रक्षा करे के लेल एमसीसी पारित केनाई व्यावहारिक रहल बतौलन। जुन चाहिँ व्याख्यात्मक जुन विश्लेषण आएको छ वास्तवमा अब पार्टीले अगाडि सारेको मूल्य मान्यता र मर्ममा नै आधारित छ भन्ने लाग्छ। त्यसो हुनाले स्वाभाविक रूपमा कतिपय कुराहरू पार्टीभित्र असहमति हुन सक्छन्, चित्त नबुझ्न सक्छन्, अन्तर्पार्टी सङ्घर्षको माध्यमबाट त्यसलाई हल गर्नुपर्ने कुराहरू बाहिर गएका छन्। त्यो नहुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अब सबै कुराहरू हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको हिसाबमा हामीले जे सोच्छौँ हामीले जे। केंद्रीय सदस्य लेखनाथ दाहाल 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा परिमार्जने के दोसर स्वरूप रहल बतौलन। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा स्थानीय तह के निर्वाचन में उम्मीदवार चुना के जिम्मा संबंधित स्थानीय तह के कमिटी के देल जात बतौलन। शुक्र दिन नेपाली कांग्रेस मादी गाउँपालिका कास्की आयोजना केने अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन करत महामंत्री थापा स्थानीय तह के निर्वाचन में उम्मीदवार छनौट कर के जिम्मा संबंधित कमिटी के देल जात बतौलन। वो स्थानीय तह के निर्वाचन में तालमेल करब कि नहीं करब विषय से हो स्थानीय कमिटी के भेल उल्लेख करत कांग्रेस केंद्र से तालमेल के निर्णय नहीं हाथ बतौलन। वो उम्मीदवार के बनत विषय में चिंता नहीं कक कांग्रेस के प्रथम पार्टी बनाव नेता कार्यकर्ता के काज में लाग आग्रह कलन। पोखराको नगरपालिकामा कांग्रेसको 4 तारे झण्डा गाड्यो भन्ने सङ्कल्प राखियो भने जसरी पनि गाड्यो सङ्कल्प राख्यो भने को उम्मेदवार बन्ने भन्ने गौरव हुन्छ। घोडामा पनि त्यही यसबाट धेरै हिसाब किताब नगरौँ। इच्छा राख्नु आकांक्षा राख्नु पार्टीको नेताले मिलाउने प्रयास गर्नुहुन्छ गरौँ तर एउटा खालको वातावरण बनाऊ र अघि मैले भनेको अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा बुझौँ। मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह छ। मैले सभापतिलाई भनिसकेको छु भातृ संस्था र सुव्यवस्थित संस्थाको सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिले एउटा निर्णय गरिसकेको छ कि पार्टीको कुनै पनि ठाउँमा दोहोरो जिम्मेवारी हुँदैन। महामंत्री थापा नेपाल में कम्युनिस्ट सब उत्तेजना के राजनीति के ने आरोप लगौलन। एमसीसी प्रकरण में माइंग का देश चलत कही का आवाज उठाओ वाला सब परिवार अमेरिका में रहल तथा विदेश में उपचार करा रहल बतौलन। अपना विदेश में उपचार करब आ नेपाल फिरता आब क झूठ बाजब बतौलन। मागेर देश चल्छ भन्छ तिम्रो छोरछोरी खोइ भन्यो भनेदेखि छोरछोरी अमेरिका पठाइसक्यो अस्ति। अनि उपचार गर्न कहाँ जान्छ? उपचार गर्न तपाईँ र मैले उपचार गर्नु पर्यो भने बाको जग्गा जमिन बेच्नुपर्ने, राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिन्छ, नेपाल पत्याउँदैन कि सिङ्गापुरको अस्पतालमा गएर उपचार गर्छ कि भारतको उहाँ जान्छ वेदान्त जान्छ अथवा एम्स। ओ एमसीसी समझौता में कम्युनिस्ट सब दोहरा भूमिका खेलकर जनता के उत्तेजित बनौने उल्लेख करत कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा सब के मिलाव सफल भेल बतौलन। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति अपन 21वां वार्षिक प्रतिवेदन 2078 के मस्यौदा पारित केलक। शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैठक से 21वां वार्षिक प्रतिवेदन 2078 मस्यौदा समिति से पारित भेल। समिति के बैठक बाद बजट समिति के सचिव डॉक्टर रोजनाथ पांडे समिति के ने काम कार्यवाही के वार्षिक प्रतिवेदन सदन में पेश कर उद्देश्य से मस्यौदा प्रतिवेदन पारित कयल गेल जानकारी दिलन।
ओ प्रतिवेदन में 9टा उपसमिति सबके ने बेरुजू फर्च्योट के काज सबसे समावेश कयल गेल बतौलनि। समितिले वर्ष दिनभरि गरेको काम कारबाहीहरूको चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले आज यसको मस्यौदा प्रतिवेदन समितिमा पेश भई छलफलपछि यसलाई पारित गर्ने काम भयो। विशेष गरी वर्षभरि समितिले गरेका काम कारबाहीहरूमा मूलभूत रूपमा बेरुजु फर्स्योट गर्ने 9वटा उपसमितिहरूले गरेका कामहरू समावेश गरिएको छ। समितिले समय समयमा बैठक बसेर गरेका समसामयिक विषयहरूमा गरेका निर्णयहरू पनि यसमा समावेश छन् र एउटा स्थलगत निरीक्षण गर्ने काम भएको थियो। यो गण्डकी प्रदेशमा पर्ने कालीगण्डकी। सचिव पाण्डे समिति के उक्त प्रतिवेदन अनुमोदन के लिए सदन में पेश कर प्रस्ताव से हो पेश भेल बतौलनि। लंबा समय से अवरुद्ध सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास आइ से शुरू भेल। कोरोना संक्रमण के जोखिम के कारण सेवा संकुचन होइत गेला से संवैधानिक इजलास बारंबार प्रभावित भेल छल। प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा विवाद में पड़ला बाद बीतल आसीने से संवैधानिक इजलास नहीं बैसल छल। सर्वोच्च अदालत में गोला प्रथा शुरू भेला बाद संवैधानिक इजलास बैस शुरू भेल। लेकिन संविधाने में प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषद के सिफारिश में बाकी न्यायाधीश तो क व्यवस्था रहला से संवैधानिक इजलास में रहवाला न्यायाधीश के निर्णय लगाव गोला प्रक्रिया में निजा परत। ऐसा पहिना ही प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन संघ के प्रतिबद्धता के क्रम में वरिष्ठता क्रम के आधार पर संवैधानिक इजलास गठन करवाक प्रतिबद्धता जना चुकला है। सरकार लागू केने वैज्ञानिक भाड़ा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधन में ढुवानी भाड़ा लागू कर व्यवसायी से मांग के शुक्र दिन राष्ट्रीय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति के काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते सरकार साउन 1 गते से लागू केने वैज्ञानिक भाड़ा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधन में ढुवानी भाड़ा लागू कर मांग के तैना पेट्रोलियम एन बनाकर लागू कर के निगम के एलपीजी विनियमावली विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी नियमावली संबंधी व्यवसायी संस्था के सुझाव लक तत्काल परिमार्जन सहित संशोधन कर मांग कयल गेल। नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय पेट्रोलियम व्यवसायी संस्थागत समन्वय समिति के संयोजक कुश प्रसाद गुल्मी बतौलनि। निगमको एलपीजी विनियमावली विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी नियमावली सम्बन्धित व्यवसायिक संस्थाको सुझावले तत्काल परिमार्जन सहित संशोधन गर्नुपर्ने। 3 नेपाल आयल निगम लिमिटेड तथा निगमसँग सम्बन्धित निजी पेट्रोलियम व्यवसायिक प्रतिष्ठानको कारोबारमा हालको अवस्था तथा भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधार तथा योजनाको सम्बन्धमा यस संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहित आवश्यक विज्ञहरू संलग्न गराई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको लागि सरकारवाला निकायमा पेश गर्नुपर्ने। 15 दिन भीतर मांग पूरा नहीं भेला पर आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा हेबाक जानकारी देल गेल। देश भर के पेट्रोल पंप व्यवसायी सब पेट्रोलियम पदार्थ खरीद कर छोड़लक। नेपाल आयल निगम अपना सबके भेटैत आयल कमीशन कटौती के विरोध में एहन निर्णय के पेट्रोल पंप व्यवसायी सबके संस्था नेपाल पेट्रोलियम डीलर्स राष्ट्रीय एसोसिएशन जानकारी दिलक। बृहस्पति दिन बैसल निगम संचालक समिति के बैठक से मूल्य संरचना मार्फत प्रतिशत में दैत आयल कमीशन कटौती कर के निर्णय कयल गेल छल। निगम बृहस्पति रात से ईंधन के मूल्य बढ़ोलो पर प्रतिशत में विक्रेता के दैत आयल कमीशन पुराने यथावत राख के निर्णय के बाद व्यवसायी सब देश भर के ईंधन ढुवानी बंद केलक। निजी पंप सब से हो टैंकर एलो पर ईंधन लोड नहीं केलक। निगम के निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेंद्र शाह ईंधन ढुवानी रोकनाई गैर जिम्मेवार रहल बतौलनि। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण एक गोटे के जान गेल। नेपाल में एखन धरि मृतक की संख्या 11,945 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में 126 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,091 पीसीआर परीक्षण में 111 आ 1,842 एंटीजन परीक्षण में 15 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में 385 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 7,242 सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 9,58,193 गोटे ठीक भ चुकल। प्रेस काउंसिल नेपाल पत्रकार आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री संप्रेषण नहीं कर संपूर्ण संचार जगत के आग्रह कलक। शुक्र दिन प्रेस काउंसिल नेपाल प्रेस विज्ञप्ति जारी करत पत्रकार आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री संप्रेषण नहीं कर संपूर्ण संचार जगत के आग्रह कलक। प्रेस काउंसिल नेपाल के अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत पिछला समय एक अभिनेता और एक गायिका के विषय में विभिन्न संचार माध्यम सामाजिक संजाल संप्रेषण भेल सामग्री सब प्रति प्रेस काउंसिल नेपाल के गंभीर ध्यान आकर्षण भेल बतौलक। ओ आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री संप्रेषण करे वाला 22 ऑनलाइन मीडिया के सचेत कराओल गेल। दर्ता सूचीकरण नहीं भेल 10 वेब पोर्टल के नेपाल भीतर संप्रेषण होब नहीं सकल व्यवस्था के लेल नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण में पत्राचार भेल आ कोनो मीडिया अंतर्गत आबद्ध नहीं रहल 16 यूट्यूब चैनल के अनुसंधान करत आवश्यक कार्यवाही कर नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरो में सिफारिश कयल गेल जानकारी दिले। आज चाहिँ केही अनलाइनलाई बन्द
बन्द गर्नको लागि सिफारिस पनि गरेका छौँ, सचेत पनि गरेका छौँ र त्यस्ता युट्युब च्यानलहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई हामीले पत्राचार गरेका छौँ। कानुनी धारमा नआएका चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूको पनि उपायहरू हामीले खोजिरहेका छौँ। जस्तै ती कहाँबाट चाहिँ दर्ता भएका हुन्छन्, कुन निकायबाट चाहिँ सञ्चालन भएको हुन्छन्, त्यहाँ पनि प्रेस काउन्सिलले नेपालको अन्य सिस्टमबाट जस्तो साइबर प्रहरीको साइबर ब्यूरो। अध्यक्ष बस्नेत ऑनलाइन टीवी, सामाजिक संजाल, विशेषकर यूट्यूब चैनल सब में संप्रेषित सामग्री सब विषय में प्रेस काउंसिल नेपाल में उजूरी आ उपराग सब बढ़ रहल संबंध में एके नियमन आ व्यवस्थापन के लिए सुझाव देव एक कार्यदल गठन भ चुकल जानकारी दिलन। केंट कंपनी के इलेक्ट्रिक सामग्री के रिटेलर सम्मेलन जनकपुर धाम में संपन्न भेल। नेपाल में पैघ आ नंबर 1 दावी करवला केंट अपन रिटेलर सबके जनकपुर धाम में बजा कर इलेक्ट्रिक उत्पादन सबके विशेषता विषय में जानकारी करौलक। संपूर्ण गेस्ट सबके हम आग्रह करना चाहते कि कहीं कॉन्सेंट्रेट इधर कर दे अपने सब। सम्मेलन में केंट भारत के चिराग गुप्ता, एक्सपोर्ट हेड दीपक अग्रवाल लगायत CGUL के पदाधिकारी सबके उपस्थिति छल। ये मॉड्यूलर स्विच का तो आपको उसके 150 आइटम सारे मंगवाने पड़ते हैं। नाना करते हुए भी आप 2-3 लाख रुपए का माल 1 मिनट में बन जाता है सिर्फ एक नया मॉडल लाने के लिए। हमने नेक्स्ट के अंदर क्या करा है, वन साइज का कॉन्सेप्ट लाए हैं। नेक्स्ट मॉड्यूलर के जो साइज है, जो आज है या जो कल भी नए डिजाइन आएंगे, उन सब का जो बेसिक साइज है वो सेम रहेगा। तो आपको उसमें सिर्फ नए डिजाइन के वही अवसर में उत्कृष्ट रिटेलर सबके उपहार सहित सम्मान कयल गेल छल। नेपाल फार्मा एक्सपो के 8म संस्करण आगामी वैशाख 9 गते से होबे जा रहल अछि। नेपाल औषधि उत्पादक संघ शुक्र दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ वैशाख 9 से 11 गते धरि चितवन एक्सपो सेंटर भरतपुर में फार्मा एक्सपो के 8म संस्करण होबे जा रहल जानकारी देलक अछि। नेपाल में औषधि उत्पादन क्षेत्र बढ़त गेल ज्ञान तथा प्रविधि के विस्तार कर अभियान सहित होबे जा रहल एक्सपो में औषधि उत्पादन से संबंधित 100टा कंपनी सब स्टॉल रखबाक संघ जानकारी देलक अछि। नयाँ प्रविधिको खोज गरिरहेका विभिन्न 120वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र 40वटा नेपाली औषधि उद्योगहरू समेत एक्सपोमा भाग लिनेछन्। एक्सपोमा विभिन्न विषयमा टेक्निकल सेमिनारहरू हुनेछन् भने सञ्चार माध्यमको सहजताको लागि मिडिया सेन्टरको व्यवस्था गरिनेछ। एक्सपोको प्लाटिनम स्पोन्सरमा एलम्याक प्याकेजिङ प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। त्यसैगरी डायमन्ड स्पोन्सरमा सनसाई फर्मा रहेको छ। एक्सपोको गोल्ड स्पोन्सरमा NPM मेसिनरी, SBAM प्याकेजिङ, SBX मेसिनरी र MEN टेक्नोलोजी रहेका छन्। 15,000 अवलम्बनकर्ताले भ्रमण गर्ने संघको विश्वास छ। संघ प्रत्येक 2 वर्ष में फार्मा एक्सपो करे तेलो पर कोविड-19 महामारी के कारण बीतल वर्ष स्थगित कर पड़ल छल। काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य काठमांडू के ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के संपदा सब संरक्षण में संघीय सरकार चाँख नहीं देने उपराग रखलेने। मेयर साक्य संपदा सबके संरक्षण कर दायित्व संघीय सरकार के भेलो पर वही अनुसार कार्य नहीं भेल बतौलेने। शुक्र दिन काठमांडू के भोटाइटी स्थित अन्नपूर्ण मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य के शिलान्यास करे तो संघीय सरकार सहयोग नहीं केलो पर काठमांडू महानगरपालिका सब संपदा के पुनर्निर्माण के काज के आगा बढ़ाउत दावी केलन। घोषणापत्र अनुसारले हामीले सबै काम गर्दै आइरहेका छौँ र अहिले पनि यो सम्पदा भनेको राज्यको नै सम्पत्ति हो। यो पहिला गुठियारहरूले बनाएका थिए, त्यो गुठियारहरूले अहिले संरक्षण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राज्यको उपस्थिति त्यहाँ हुनुपर्छ। राज्यले संरक्षण गर्ने हो तर सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गुठियारलाई दिने हाम्रो नीति हो। हामीले यहाँ हस्तक्षेप गर्दैनौँ। अहिले जति पनि हामीले सम्पदा पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ त्यो सम्पदा पुनर्निर्माणले आर्थिक रूपमा हामीले जिम्मा लिएका छौँ र त्यसको पुनर्निर्माणमा जनसहभागिता निर्माण के लिए काठमांडू महानगरपालिका 76,11,000 आर्थिक सहयोग उपलब्ध करौलक अछि। पुनर्निर्माण के लिए करीब 1.5 करोड़ बजट लागत 2 वर्ष भीतर पुनर्निर्माण संपन्न करे के लक्ष्य लेल गेल अछि। ललितपुर महानगरपालिका पाटन दरबार क्षेत्र, जावलाखेल आ पुलचोक परिसर के धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा केलक अछि। शुक्र दिन महानगरपालिका पाटन दरबार स्क्वायर में एक कार्यक्रम आयोजना करैत ई 3 क्षेत्र के धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा केलक अछि। कार्यक्रम में बजैत ललितपुर महानगरपालिका के मेयर चिरी बाबू महर्जन आई से लागू होबय जका शुरू भेल धूम्रपान निषेधित क्षेत्र में शुरुआती 7 दिन धूम्रपान नहीं कर आग्रह करबाक आ ओहि के बाद जरिमाना तिरेबाक बतौलनि। जरिमाना से उठल रकम
कैंसर पीड़ित के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करें। पुष्परत्न साक्यज्यू व्यापार हुन त हामीले यो कार्यक्रम आजभन्दा लगभग 2-2.5 वर्ष अगाडि नै यसलाई लन्च गर्ने भन्ने हाम्रो प्रोग्राम थियो, तर कोरोना पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान अन्त्यतिर मोडियो र त्यहाँ मोड्दाखेरि पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ पेन्डेमिकको सन्दर्भमा यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा मुलुकको 753वटा स्थानीय पालिकाहरूमध्ये ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो काम गर्यो भनेर अस्ति मेयर महर्जन सरकार विभिन्न कानून तर्जुमा केलो पर कार्यान्वयन नहीं के दावी करे महानगरपालिका लापरवाही नहीं कक कार्यक्रम सफल बनेबाक प्रतिबद्धता जनाउले। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पुरुष सब से हो हिंसा में पड़ रहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राउत कहब पुरुष हिंसा रोकबाक लेल सबके गंभीर बनाक मधेश में खेलकूद गतिविधि बढ़ाओल जेबा में जोड़ संघ प्रदेश सरकार बीच समन्वय कर खेल क्षेत्र विकास कयल जेबाक मंत्री महतो कहब। विभिन्न 8 संगठन से एमसीसी के विरोध काठमांडू में विरोध सभा। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 1 गोटे की मृत्यु और 126 गोटे में संक्रमण पुष्टि। ललितपुर महानगरपालिका द्वारा विभिन्न स्थान के धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा कयल गेल। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।